इतनी है, लेकिन ये भी क्या कम है कि उस गुलिस्तान की खुशबू को बसाने के लिए आप लोगों ने इस महफिल का एहतमाम किया। बना में शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम कुछ अशार इसी महफिल में बैठ के लिखे हैं, रुनुमाई आपके सामने किए देता हूँ। अर्ज़ है कि यूं वफाओं का वो अक्कास नजर आता है, यूं वफाओं का वो अक्कास नजर आता है, यूं वफाओं का वो अक्कास नजर आता है, मुझको कासिम में भी अब्बास नजर आता है। यूं वफाओं का वो अक्कास नजर आता है, यूं वफाओं का वो अक्कास नजर आता है, मुझको कासिम में भी अब्बास नजर आता है। और देखिएगा हुजूर कि गर्मी सर्दी और इस तरह की बहुत सारी कैफियत वो है कि जो नजर नहीं आते, इनको सिर्फ एहसास किया जाता है। लेकिन आले मोहम्मद का वतीरा ही अलग है कि हमने कासिम को जो देखा तो ये महसूस हुआ, हमने कासिम को जो देखा तो ये महसूस हुआ, इश्क एहसास है, एहसास नजर आता है। हमने कासिम को जो देखा तो ये महसूस हुआ, इश्क एहसास है, एहसास नजर आता है। वो जो एक बार तेरे फर्श विरा पर आया, वो जो एक बार तेरे फर्श विरा पर आया, अर्श भी उसको यही पास नजर आता है, अर्श भी उसको यही पास नजर आता है। और मौला कासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि हाथ में तेज उठाए तो है फौलाद मगर, हाथ में तेज उठाए तो है फौलाद मगर, देखने में वही हसास नजर आता है, देखने में वही हसास नजर आता है। और ये शेर कहाँ से आते हैं? फरमान भाई मैं अपना अकीदा लिख चुका हूँ, देखूं न हूं या कसीदूं में तो ये सच है साहब, देखूं न हूं मैं, देखूं न हूं या कसीदूं में तो ये सच है साहब, मेरा मौला सर किरतास नजर आता है, मेरा मौला सर किरतास नजर आता है। और सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं जानता हूं आप थके हुए हैं, ताहम मैं एक हिस्से की हाजिरी लाजमी लगाना चाहता हूं। अब मैं दाद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि इन अज़ादारों से मेरा रिश्ता किसी और सिलसिले में है। अर्ज है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजूर, आखिर के दो अशार बहुत संजीदा हैं। अब आप बेशक दाद न दीजिएगा लेकिन सुनिएगा जरूर कि प्यासा है मगर ज़र्फ समंदर की तरह है, प्यासा है मगर ज़र्फ समंदर की तरह है, शब्बीर भी रहमत में पैगंबर की तरह है, प्यासा है मगर ज़र्फ समंदर की तरह है, शब्बीर भी रहमत में पैगंबर की तरह है। और देखिएगा कि तन्हा है सरे दश्त मगर शान तो देखो, तन्हा है सरे दश्त मगर शान तो देखो, हैदर का पिसर जात में लश्कर की तरह है, हैदर का पिसर जात में लश्कर की तरह है। और कातिल भी लरसता है तो क्या इसमें ताज्जुब, कातिल भी लरसता है तो क्या इसमें ताज्जुब, इस फौज का असगर भी तो अकबर की तरह है, इस फौज का असगर भी तो अकबर की तरह है। और देखिएगा कि कहती है वफा खुद भी अकेला मेरा अब्बास, बेहतर है 72 तो 72 की तरह है, बेहतर है 72 तो 72 की तरह है। और कुछ नाजुक से शेर हैं आप नौजवानों के लिए और बड़ी उम्र के मेरे जितने भी अहबाब बैठे हुए उनके लिए कि मक्तल में मोहम्मद की अमानत का अमी था, मक्तल में मोहम्मद की अमानत का अमी था। तारीख उलमा तशरीफ रखते हैं, खुद जानते हैं कि मक्तल में मोहम्मद की अमानत का अमी था। सज्जाद कुछ इस तरह भी हैदर की तरह है, सज्जाद कुछ इस तरह भी हैदर की तरह है। और ज़ैनब को सदा नाज ये रहता था कि सर पर अब्बास का एहसास ही चादर की तरह है, अब्बास का एहसास ही चादर की तरह है। और अफसोस उसे प्यासा रुलाया गया बन में, अफसोस उसे प्यासा है। ईद की महफिल है लेकिन आपने मारिफत समझनी है कि अफसोस उसे प्यासा रुलाया गया बन में, वो जिसका हर एक अश्क भी कौसर की तरह है, वो जिसका हर एक अश्क भी कौसर की तरह है। और ये मादर असगर ही समझ सकती है। अरे शेर जरा सिर्फ तवज्जो से देखिए, ये मादर ये अज़ादारों से मुखातिब हूं कि ये मादर असगर ही समझ सकती है आरिफ, पानी भी किसी के लिए पत्थर की तरह है,
पानी भी किसी के लिए पत्थर की तरह है। और इन 3 अशार के साथ इजाजत चाहता हूँ कि मुझसे मत पूछ मेरा दार से क्या वास्ता है। मैं उस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ जिनको इश्क हुसैन या इश्क अली की सजा मौत की सूरत में दी जाती है। लिहाजा आप देखिएगा कि मुझसे मत पूछ मेरा दार से क्या वास्ता है, सोच ले मीसम तम्मार से क्या वास्ता है। और मैं तो सहराओं का एक प्यासा मुसाफिर हूँ, मेरा हाकिमे वक्त के दरबार से क्या वास्ता है। और जब तशहीर अना बुग़्ज़ हसद मक्र गुरूर, जब तशहीर अना बुग़्ज़ हसद मक्र गुरूर, ऐसी बातों का अज़ादार से क्या वास्ता है, ऐसी बातों का अज़ादार से क्या वास्ता है। और इसी शेर पर मैं इजाजत चाहूंगा। आरिफ साहब की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, वजह मालिक फिक्र अली, मालिक तख्लीक हुसैन, मालिक फिक्र अली, मालिक तख्लीक हुसैन। अब साहब आपका अशार से क्या वास्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।